प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की सालोम। खुदा आपके ज़िंदगी में बरकत दे और अपनी रूहानियत में बनाकर रखे। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं। आज हम नजर डालेंगे प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय। आप हमारे साथ निकाले प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय। यहां पे परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। ये एक जो विषय है वो आप देखेंगे। प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय, लंगड़े भिखारी का चंगा होना। कैसे वो लंगड़ा भिखारी चंगा हो गया, ये अद्भुत सामर्थ की बात है। ये प्रभु यीशु के नाम में हुआ। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब कुछ संभव है। लेकिन आप ईमानदारी से उस परमेश्वर के चरणों में जाएं, कहें, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को अपने उस लहू से जो आज से 2020 साल पहले उस क्रूस पर बहाया और उस मृतकों में से 3 दिन बाद जीवित हुआ और 40 दिन रहा। आप इन वचनों को स्वीकार करें, बोले, प्रभु यीशु मेरे दिल में आइए, मेरे पापों को मुझसे, मेरे बीते हुए गुनाहों से मुझसे दूर कीजिए। खुदा, मैं आपके चरणों में आता हूं। मेरे दोस्तों, आप इन वचन को बोले, प्रभु निश्चय आपसे बातें करेगा। विश्वास करें, परमेश्वर का वचन सामर्थी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। आइए हम देखते हैं प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना, 2 व्यक्ति यहां पे आप देख सकते हैं। तीसरे पहर के समय वो मंदिर में जा रहे थे। यहां पे मंदिर जो लिखा हुआ है, मंदिर का मतलब ये नहीं कि जैसे आज हम अलग अलग धर्मों में अलग, जैसे हम हिंदुइज्म में और मस्जिद में और मजार में, जैसे जस्ट लाइक और आप देख सकते हैं चर्चेस में बहुत सभी इस हमारे जो भारत देश में जितने भी धर्म है, इवन पूरी दुनिया में जितने भी आप देख सकते हैं वो धार्मिक प्लेस जहां पे टेम्पल यानी मंदिर का जिक्र आता है तो लोगों के दिमाग में आता है कि कहीं ना कहीं वहां एक अंदर हम जैसे घुसेंगे, वहां एक दीवार से सटी हुई या लोगों के मध्य में एक ऐसी मूर्ति होगी, जो एक ऐसा चित्र होगा, पत्थर का बना हुआ या लकड़ी का या मिट्टी का, कैसे भी करके एक मूर्ति बना होगा जो उसको स्टैंड करके खड़ा किया गया होगा। लोगों के दिमाग में ये चित्र आता है कि एक मूर्ति होगी, वो ही ईश्वर है, वो परमात्मा है। लोगों के दिमाग में ये आता है तो लोग वहां मंदिर का मतलब ये समझते हैं। और जब वहां जाते हैं तो एक मूर्ति दिखती है, वहां पे धूप बत्ती, कैंडल, अगरबत्ती जो भी जलाते हैं वो जलाते हैं। सभी धर्मों में है, इवन चर्च में भी है। तो वहां पे लोग जाते हैं, झुकते हैं और वो जो भी उनके दिल की बात होती है उस मूर्तियों से कहते हैं। पर ये वो मंदिर नहीं है। मंदिर यहाँ का, अगर आप पुराने समय में वहां पे इजरायली लोग वहां पे अगर आप जाते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो पवित्र स्थान, पवित्र भवन, वो पवित्र तंबू, ठीक है, तो तंबू वहां पे अगर आप पुराने नियम पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। तो यहाँ पे लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। मंदिर इसमें इसलिए लिखा गया है, वहां पे पवित्र स्थान था तो वो एक भवन था। वहां कोई स्टैचू नहीं, कोई मूर्ति नहीं। वहां पे लोग खड़े होकर के एक साथ एक मन से उस परमेश्वर को पुकारते थे, उस सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की आराधना करते थे। तो उसी समय क्या हुआ, जब वो मंदिर में यूहन्ना और पतरस जब वो जा रहे थे तो और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। वहां पे पैदाइशी जन्म के लंगड़े उस मंदिर के सीढ़ियों पर, उन द्वारों पर बैठे रहते थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर में, क्या लिखा है, जिसको वे प्रतिदिन
मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता था, मंदिर का जो द्वार था वो बहुत ही आकर्षक देखने में था, बहुत सुंदर कहलाता था। वहां पे लोग बैठते थे, लिखा है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। और जितने लोग उस भवन में जाते थे परमेश्वर की आराधना करने, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, तो लोग वहां पे जो भिखारी लोग होते हैं, कह सकते हैं जो गरीब होते हैं, कह सकते हैं कि बहुत ही अपनी आर्थिक स्थिति में बहुत कमजोर होते हैं, जो वो मांगते हैं, या वो बीमार होते हैं, जिनके पैरों में प्रॉब्लम होती है, आंखों में प्रॉब्लम होती है, कह सकते हैं वो बहुत ही समस्या में थे। तो यहाँ पे भी एक ऐसा दृश्य है, वहां पे लिखा हुआ कि वहां पे भीख मांगते थे लोग। और आगे लिखा है 3 में, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, उसने मतलब उस लंगड़े भिखारी ने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उसने भीख मांगी, उसने हाथ फैलाया और मांगा, भीख मांगी, कुछ मुझे मिले, कुछ खाने को मिले, या कुछ रुपया, कुछ पैसा, सोना चांदी, कुछ जो भी उस समय चलता था। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, किसकी ओर? वो जो व्यक्ति जो लंगड़ा वहां बैठा था उसकी ओर पतरस और यूहन्ना दोनों ने ध्यान से देखकर क्या कहा, आप देखेंगे, हमारी ओर देख। उसने कहा उस व्यक्ति से जो मांग रहा था, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। आप देख सकते हैं उनकी ओर ताकने लगा, अर्थात पतरस और यूहन्ना की ओर वो ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। ध्यान से सुनेंगे 6 में क्या लिखा है, 3 का 6 क्या कहता है, आप ध्यान से सुनेंगे। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। देखिए क्या मिलने वाला है मसीह यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। दोस्तों क्या लिखा है, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। किसे? यूहन्ना और पतरस ने उसी समय वहां पे जो मंदिर के द्वार पे वो लंगड़ा भिखारी बैठा था, उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठ कर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। दोस्तों, जो मंदिर में आराधना करने के लिए उस भवन में, उस परमेश्वर के तंबू में जो लोग हर रोज आराधना करने के लिए जाते थे, वहां पे बहुत से लोग जो कुछ पाने की आशा रखते हुए बैठे रहते थे। तो जो लोग उसे आते जाते देखते थे, अरे ये तो वही भिखारी है जो हमसे पैसा मांगता था, और वो कैसे यहां मंदिर में आ गया, उसके तो टखनों में, उसके पैर में बल नहीं था, वो कैसे चलने लगा। लोग, ये सबूत है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब वो चलने लगा, लोगों ने पहचान लिया। क्या लिखा, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हाथ पकड़ के उठाया, यीशु मसीह के नाम में वो लंगड़ा भिखारी चलने लगा। मेरे दोस्तों, विश्वास करें, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपके बीच में रहना चाहता है। वचन कहता है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं वहां मौजूद रहता हूं। अर्थात परमेश्वर हमारे बीच में रहता है,
परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा, उसकी सामर्थ हमारे साथ बनी रहती है। आपने देखा प्रेरितों के काम 3 अध्याय, किस प्रकार वो व्यक्ति, वो भीख मांगने वाला, वो लाचार व्यक्ति कैसे प्रभु यीशु मसीह के जो चेला था, प्रभु यीशु मसीह का जो भक्त था यूहन्ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे पतरस और यूहन्ना, वो 3 पहर था, वो दोपहर के बाद का जो समय था, वो उस परमेश्वर के भवन में आराधना करने जा रहे थे। उसी समय उस लंगड़े भिखारी ने यूहन्ना और वहां पे आप देख सकते हैं पतरस और यूहन्ना की ओर ताकते हुए उन्हें आवाज दिया होगा, उन्हें कहा होगा मुझे कुछ खाने को दे, मुझे कुछ सोना चांदी, कुछ भी, मतलब जो मिल जाए जिससे मैं अपनी पेट भर सकूं। खुदा उसी समय परमेश्वर, उस आसमान के खुदा ने यीशु मसीह के नाम में तुरंत उसने हाथ पकड़ के उठाया, तुरंत वो चलने लगा। विश्वास करें मेरे दोस्तों, आज से 2020 साल पहले जो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ है, वो यीशु मसीह हमारे बीच में है। हिम्मत ना हारें। आप समस्याओं में हैं, तकलीफों में हैं। आज की इस समय की जो परिस्थिति है मेरे दोस्तों, ये वायरस के चक्कर में लोग फंसे हुए हैं, बीमारी में जा रहे हैं। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हल्का सा सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, सभी डॉक्टर मुंह मोड़ लेते हैं, अरे नहीं इसे दूर रखो, इसको कोरोना वायरस है और ये मुझे पकड़ लेगा। सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग डर रहे हैं, सब लोग उस बीमारी से डर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज जरूरत है आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आने की। मेरे प्रियो, आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बनकर आया, हमारा मोक्षदाता बनकर आया। वो सच्चा गुरु है। सच में वो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है। परमेश्वर का वचन पवित्र है, वो अपने नाम से बढ़ के वचन को महत्व दिया है। मेरे दोस्तों, आप वचन पढ़ें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। परमेश्वर का वचन पवित्र है और ये आपको संभालेगा। आज के कठिन समय में भी प्रभु के पास आए, प्रभु यीशु मसीह के पास आए। वो एक सच्चा परमेश्वर है, वो सच में हमारे बीच में रहता है। मेरे दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आप जरूर परमेश्वर के पास आएंगे। अगर आपको कैंसर है, अगर आपको एड्स है, अगर आपको कह सकते हैं लीवर में प्रॉब्लम है, डॉक्टर जवाब दे दिए हैं। और आज कोरोना समय में, कोरोना वायरस के टाइम में लोग आपको चेक भी नहीं करेंगे। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपसे दूर से बात करेगा, उसे भी डर है कि मुझे भी कोरोना वायरस ना हो जाए। डॉक्टर भी डरे हुए हैं, लोग एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं लेकिन वो डरे हुए हैं। मेरे दोस्तों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खुदा के पास आए, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, सच्चे परमेश्वर के पास आए, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। मेरे दोस्तों, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह मेरा एक लौता दोस्त है, आपका दोस्त है। विश्वास करें। जैसे वो लंगड़े भिखारी कुछ पाने की आशा में था, लेकिन वहां पे क्या हुआ, वो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना और पतरस ने उसके हाथ को पकड़ के उठाया और कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम में, इसके टखनों और घुटनों में बल आ गया, चलने लगा। लोग उसे देखते थे, रोज उस मंदिर के द्वार पे देखा करते थे, उस भवन के द्वार पे देखा करते थे। लेकिन जब वो अंदर गया, लोग उसे पहचान लिया, अरे ये तो वही व्यक्ति है, ये कैसे चलने लगा। अचंभा हो गया, बहुत अचंभे की बात है। लेकिन यीशु मसीह के नाम में सब कुछ हो सकता है। मेरे दोस्तों, अगर आपको एड्स है, कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, जो भी प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह के पास आए। अपने आप को कमरों में बंद करें, अपने आप को कोठरी में बंद करें, द्वार को बंद करें और पिता से मांगे, कहें, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मेरे पापों को मुझसे दूर कर दे। ये जो बोझ है, ये जो मेरा अंधापन है, ये जो मेरा हृदय रोग है, ये जो मुझे कैंसर है, मुझे एड्स है, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं, मेरी आंखें काम नहीं कर रही, मुझे सांस की प्रॉब्लम है, मुझे बहुत सी ऐसी मुझे कमजोरी है। अब प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके चरणों में आया हूं। प्रभु, मैं विश्वास
करता हूं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप ही मेरे सच्चे उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने द्वार में जाएं, अपने घरों को बंद करें, अपने कमरे में बैठे और कहें, यीशु मसीह मैं पापी हूं, मेरे पापों को मुझसे अलग कर दे, अपने उस खून से धोकर मुझे शुद्ध कर दे। मेरे बच्चों, यीशु मसीह आप पर तरस खाएगा। यीशु मसीह उस लंगड़े पर तरस खाया, उस अंधे पे तरस खाया, उस मरी हुई लड़की को जिंदा कर दिया, 4 दिन सड़े हुए कब्र में व्यक्ति लाजर को उठा दिया, वो जिंदा हो गया। विश्वास करें, विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार ये लंगड़ा चलने लगा, आप भी चलेंगे, आप भी देखेंगे, आप भी बोलेंगे, आप भी सुनेंगे। विश्वास करें, खुदा आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। वो हमारा सच्चा ईश्वर, वो सच्चा परमेश्वर, वो परमात्मा आपके साथ है। विश्वास करें, वो एकमात्र जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने इस संसार के सभी वस्तुएं जो आप देखते हैं, इस सृष्टि को उसने बनाया, यीशु आपको भी चंगा करेगा। इस शरीर को बनाया, एक उदाहरण में देता हूं, जैसे आप कह सकते हैं कह सकते हैं कि एक लकड़ी का आपने एक कुर्सी, मेज या टेबल बनाया, लेकिन वो जब टूट जाता है, वो जब सड़ जाता है, तो आप उसे फिर से लकड़ी को काटते हैं और उसमें रंदा करते हैं, उसमें उसको चिकना करते हैं। उसके बाद उसको आप फिर से बनाते हैं। लेकिन हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। जब ये बिगड़ जाएगा, ये नाश हो जाएगा, तो हम प्रार्थना में बैठे, विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह आपको बनाएगा, वो फिर से बनाएगा। वो परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, वो जो ऊपर परमेश्वर बैठा है, वो जिस प्रकार आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, वो परमेश्वर जानता है हमारी हड्डियों में कहाँ कमजोरी है, हमारे नसों में कहाँ कमजोरी है। हमारा हृदय काम नहीं कह सकते हैं, हमारा जो हृदय का ब्लॉकेज है वो काम नहीं कर रहा है। वो क्या ब्लॉक हो गया, वो खोल देगा, वो सांस दे देगा, वो आंखों को खोल देगा, वो आपके टखनों में बल दे देगा, आप चलने लगोगे। यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। इस वचन से जरूर आपको सामर्थ्य मिला होगा, आपको उत्साह मिला होगा, आप चंगाई पाए होंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। वो परमेश्वर हमारे बीच में है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम में आते हैं। परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुने हैं, वो जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, उन सबको पिता परमेश्वर, अगर उनको बीमारी है, उनको प्रॉब्लम है, उनको पैरों में दर्द है, उनको चलने में परेशानी होती है पिता, अपने जो आपको पुकारते हैं खुदा, जो यीशु मसीह आपको पुकारते हैं, उनकी प्रार्थना को सुन लेना पिता परमेश्वर। उनकी दुहाई को पिता परमेश्वर सुन लेना, तरस खाना परमेश्वर। वचन कहता है, यहोवा ऐसा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हाँ, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु ने टच करो इन द नेम ऑफ जीसस। टच नाउ, राइट नाउ, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु ने छू ले, उनकी बीमारी जा रही है यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो लोग देख रहे हैं, प्रभु ने आशीष कर, अगर वो अपने मन को फिरा करके, अपने गुनाहों को छोड़ करके, सारी प्रॉब्लम को छोड़ करके यीशु मसीह आपकी ओर देखते हैं, पिता उन पर तरस खाना, उन पर दया करना, उनको चंगा करना। परमेश्वर पिता, जितने लोग देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में उनकी जिंदगी में बरकत होने पाए, सामर्थ काम करे, उनको चंगाई मिले, अपने मन को फिरा ले, पाप से मुंह मोड़ ले, पाप को छोड़ दें, यीशु मसीह के नाम में चंगाई आने पाए। थैंक यू जीसस। और सब बातों में आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता सनातन सद्गुरु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे दोस्तों, निश्चय मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको छुआ है और आप परमेश्वर के वचन में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं अगली बार फिर से मिलूंगा एक नेक्स्ट एपिसोड में। अब आज के लिए जितने लोग देखे हैं, सबको जय मसीह की।